दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हाजिर हैं हम आपके सामने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट काफ़ी शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए पहले आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, फिर बात करेंगे। देख लीजिए, ये है खालसा पंथ के फाउंडर और सिखिज़म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने औरंगजेब की जालिम नीतियों और अत्याचारों से लोगों को बचाने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। काफ़ी ज़बरदस्त वॉरियर थे ये। इन्होंने लोगों और धर्म की रक्षा करने के लिए अपने 4 बेटों को भी कुर्बान कर दिया था। AET के एग्ज़ाम के बाद कभी आपको टाइम मिले तो एक एनिमेटेड मूवी है 4 साहिबजादे, वो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंस्पिरेशनल मूवी है। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने बैटल ऑफ चमकौर में यह शब्द कहे थे, चिरियोते में बाज तोड़ाओ, गिदरा तो मैं शेर बनाओ, 1.25 लाख से एक लड़ाओ, तबे गोविंद सिंह नाम कहाओ। आपको जान के हैरानी होगी कि बैटल ऑफ चमकौर में मुगलिया फौज की ताकत 50 लाख सोल्जर्स थे, जबकि गुरुजी के पास सिर्फ 40 सिख थे। तब भी वो 40 सिख 50 लाख की फौज पे भारी पड़े थे। तो आज हमारी सिचुएशन भी थोड़ी ऐसी ही है। तो आज हमें भी ऐसा ही हौसला रखना होगा, क्योंकि AET की एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है। तो आइए गुरु गोविंद सिंह जी से इंस्पिरेशन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दूसरा मेल आ गया है और उनकी एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो गई है। मोस्ट ऑफ सबकी एग्ज़ाम 8, 9, 10 और 11 मार्च को हुई है। और अभी कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जिनको दूसरा मेल नहीं आया है, तो उन्हें थोड़ा वेट करना होगा। जल्द ही उनको भी दूसरा मेल आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या नई चीज़ें हैं। आपको बताने से पहले मैं थोड़े से सजेशन देना चाहूँगा कि आपको पैनिक नहीं होना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अगर आपकी एग्ज़ाम जल्द आ गई है तो आपके साथ वालों की एग्ज़ाम भी जल्दी ही हो रही है। तो आपने जितनी प्रिपरेशन की है उसमें आशा रखें, उसमें फेथ रखें और परफॉर्मेंस दे, अपना बेस्ट दीजिए। और अभी जिनकी 8 तारीख को एग्ज़ाम है उनको कुछ नया नहीं पढ़ना है। जितना भी पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज़ करना है और एकदम काम रहना है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि कंपेटिबिलिटी चेक कीजिए। आपको एक मेल आया होगा, उसमें एक लिंक दी गई होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वेबकैम खुल जाएगा। उसमें आप नेक्स्ट करके जाएंगे और प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपकी वेबकैम की कंपेटिबिलिटी चेक हो जाएगी। और दूसरा, ये मेल आया है, उसके बाद भी एक और मेल आएगा जो कि आपकी एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आएगा। अगर आपकी एग्ज़ाम 8 तारीख को है तो उनका मेल आज 6 तारीख को आ गया होगा या फिर आ जाएगा, मुझे वो पता नहीं है। मुझे जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उसमें आपके लॉगिन क्रेडेंशियल आएंगे और उसके सिवा दूसरी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो आपको बता दूं, इस साल का जो वेंडर है वो MCAT है। और MCAT जो CSIT वाले हैं उनके लिए MCAT काफ़ी वेल नोन नेम है। MCAT काफ़ी CSIT की कंपनियों के लिए प्लेसमेंट कंडक्ट करवाता है, काफ़ी अच्छा नेम है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि 2017 की AET की एग्ज़ाम हुई थी, उसका वेंडर MCAT ही था। और तब का एग्ज़ाम पैटर्न 2018 की एग्ज़ाम पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इस बार ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वेंडर MCAT है तो एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं। तो 2017 में क्या था कि 2 एग्ज़ाम हुए थे। उसने फिल्टरेशन मेथड यूज़ की थी। पहली एग्ज़ाम ली, उसमें सिर्फ एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। और उसमें जिसने कट ऑफ क्लियर किया उनको ही दूसरा मेल आया था। और दूसरे मेल में दूसरी एग्ज़ाम की डिटेल्स दी गई थी। और दूसरी एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड था, रीजनिंग थे और टेक्निकल सेक्शन भी था। तो अब हमको वेट करना होगा कि MCAT इस बार कैसे फॉर्मेट लाता है। दूसरा, ओल्ड प्रोसीजर में हमको पर्टिकुलर डेट दी जाती थी, उसमें से हमको एक डेट चूज़ करनी थी और उसमें एक टाइम स्लॉट चूज़ करना था। जबकि इस बार MCAT ने ऐसा नहीं किया है। अब देखो, ऐसा मेल आया है सबको,
इसमें यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, वेबकैम होना चाहिए और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फिर यहाँ से आप अपनी वेबकैम की कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट देखो, यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन की डेट 11 मार्च बताई गई है और लॉगिन क्रेडेंशियल आपको 9 मार्च को अवेलेबल होंगे। तो आपको प्रूफ भी मिल गया होगा। जिन लोगों का मेल अभी नहीं आया है वो वेट कीजिए, आपका भी आ जाएगा थोड़े ही दिन में। पहले हमको लगा था कि सिर्फ ऑपरेशन और मेंटेनेंस वालों को ही ये एग्ज़ाम जल्दी हो रहा है, पर मैंने कंफर्म कर लिया है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले बच्चों को भी ये मेल आया है, तो सबका होगा। अब इस साल क्या है कि वो एक ही डेट दे रहे हैं। आपने आगे मेल में देखा होगा कि 11 मार्च ही दी है और उस डेट में हमको टाइम स्लॉट कोई भी चूज़ करना होगा। ये भी एक नया पैटर्न लाए हैं इस बार। अब एक देखो, एक पॉसिबिलिटी है, जैसे 2017 में इन लोगों ने 2 स्टेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, इस बार भी ये ऐसा कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, पर हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है इसके लिए। देखेंगे कि अब करना क्या है। तो अब हम ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते, हमें तो प्रिपरेशन ही करनी है और एग्ज़ाम ही देनी है। सबका हाल ऐसा ही है, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। तो हमें सिर्फ अच्छे से रिवीजन करना है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है और अपने आप में विश्वास रखना है, मोटिवेट रहना है, क्योंकि हम अच्छा ही करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट तो अच्छे से मैंने करवा दिया है। अगर टेक्निकल एग्ज़ाम होगी साथ साथ में तो भी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और रही बात मशीन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट की, तो जो लोग वो पर्टिकुलर ब्रांच से है उनको तो उनका बेसिक नॉलेज होगा। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स नॉन टेक्निकल सेक्शन में से कवर करने होंगे। कीप इन टच, ऑल द वेरी बेस्ट हु हैव देयर एग्जाम ऑन 8 मार्च। दोस्तों, अपनी क्रैश कोर्स की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आप चिंता मत करिए, कि अगर लेवल 2 में ये लोग टेक्निकल लेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा, तो हम वो कंप्लीट कर देंगे पूरी। और जैसे जैसे अपडेट मिलेगी आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगा। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिशन AET को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा गोल AET प्रीलिम्स तक 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।